नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल्स पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आपका एग्ज़ाम्स बहुत अच्छा गया होगा। देखिए, इस वीडियो में अपन बात करेंगे जो एस बी आई पी यू प्री 5 जनवरी यानी कि जो आज एग्ज़ाम्स हुआ है अभी, राइट, उसका एनालिसिस अपन करेंगे। पर्टिकुलर तीनों सब्जेक्ट के एनालिसिस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। कुछ क्वेश्चंस भी हैं मेरे पास, राइट, वह भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। राइट, एग्जाम्स बहुत एक तरह से कह सकते हैं मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिसमें इंग्लिश सेक्शन से वो थोड़ा सा आपकी इजी है, इजी टू मॉडरेट है। बट मैथ और रीजनिंग है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, यानी वहाँ पर अपना आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है, एंड देन वहाँ पर आपको टाइम भी कंज्यूम करना पड़ रहा है। राइट, इट्स मीन्स कह सकते हैं कि मैथ और रीजनिंग है थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है। राइट, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं सेशंस को। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सर्कल्स में, जहाँ जहाँ आपके रिच है। ओके, शेयर कर दीजिएगा ताकि अदर स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। ओके, आइए बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश का देखिए। एंड बिफोर दैट, माय डियर एस्पिरेंट्स, अगर आपने एग्ज़ाम्स दिया है, अभी आपका एग्ज़ाम्स हुआ है, तो प्लीज़ पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप अटेम्प्टेड ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपने कितने अटेम्प्ट किए, कौन सी कैटेगरी है, कितने अपनी एक्यूरेसी, कितनी परसेंट है आपकी एक्यूरेसी, राइट, और कौन सा आपका स्टेट है, ये सब चीज़ें आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जब मैं रिव्यू यानी कि जो एनालिसिस यहाँ पर बता रहा हूँ, राइट, उनमें से किसी भी तरह का आपके मन में कोई डाउट हो, सर ये चीज़ तो नहीं पूछी गई थी, राइट, वह भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। ये भी मेरे को स्टूडेंट्स के माध्यम से ही पता चली है। जो जो उसको पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को याद था वो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। ओके, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया है, कंप्लीट जरूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल से इंग्लिश सेक्शंस की बात करते हैं। 30 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, 20 मिनट्स का टाइम आपको मिलता है, राइट, जिसमें आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे। राइट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें तो एक तो आपका वोकेब बेस पर क्वेश्चंस बनाया गया था, एक आपका आई थिंक फ्रेज बेस पर क्वेश्चंस बनाया गया था। राइट, वोकेब है मेरे पास, मैं अभी आपको बता दूंगा। राइट, टॉपिक आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर स्टूडेंट्स के माध्यम से मेरे को पता चला कि सर इसके बेसिस पे ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, यही आर्टिकल्स था। देखिए, करंट अफेयर जो करंट इश्यूज है ना, उनके ऊपर क्वेश्चंस बना रहा है, उनके ऊपर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे रहा है। अगर आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर्स रीड आउट कर रहे हैं ना, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। राइट, करंट टॉपिक जैसे कल मैंने आपको बताया टेक्नोलॉजी बेस पर पूछा गया था, आज आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूछ लिया। नेक्स्ट अब जो भी शिफ्ट होने हैं उसमें आपकी कोविड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, कोविड से रिलेटेड, वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। राइट, इससे अपडेट रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। ओके, क्लोज टेस्ट के 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे, राइट, इजी थे, इतना ज़्यादा टफ नहीं था। क्लोज टेस्ट 6 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। राइट, पहला ही शिफ्ट आप देख रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बना दिए हैं, बट जो अपकमिंग शिफ्ट होना है, प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, उन सभी से एक ही बात कहूँगा, ध्यान से करिएगा पेपर्स को। जो चीज़ें आती है 100% आप अगर श्योर हों, उसी क्वेश्चंस को आप टिक कीजिएगा। ओके, फ्रेज रिप्लेसमेंट के 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, सपोर्टिंग एरर के 4 क्वेश्चंस थे, एक मैच द कॉलम, राइट, जो ए कॉलम दे रखा है, बी कॉलम दे रखा है, जिसमें ऑप्शंस देते हैं 1 2 3 और 4 5 6, उसमें से कौन सा मैच करता है, मैच द कॉलम, राइट, 3 क्वेश्चंस इसके बनाए थे। फिल इन द ब्लैंक्स के 4 क्वेश्चंस थे और डबल फिलर थे। राइट,
राइट। डबल फिलर इसमें पूछे गए थे फिलिंग द ब्लैंक्स में, और वर्ड रीअरेंजमेंट में 4 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। ओके, तो ये आपकी इंग्लिश का टोटल्स रिव्यू है। आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक पैसेज तो डेफिनेटली बनता है। टॉपिक था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 6 क्वेश्चंस क्लोज टेस्ट पे थे। फ्रेज रिप्लेसमेंट के 2 क्वेश्चंस थे, इसमें 5 क्वेश्चंस हो गए, और 2 क्वेश्चंस आपके, एक क्वेश्चंस तो वोकैब बेस पर था, एक क्वेश्चंस आपके फ्रेज, यानी कि जो पैसेज है उसमें ही आपको फ्रेज दे रखी होगी, उसका आपको मीन्स बताना होगा, राइट, उस पैसेज के अकॉर्डिंग, राइट। इस बात का भी आप ध्यान में रखना था। एरर सपोर्टिंग के 4 क्वेश्चंस थे, इतने ज़्यादा टफ नहीं थे, बट इजी टू मॉडरेट अपन कह सकते हैं। मैच द कॉलम, राइट, 3 क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स के 4 क्वेश्चंस, और डबल फिलर थे, और वर्ड रीअरेंजमेंट के 4 क्वेश्चंस थे, राइट। इंग्लिश सेक्शंस में ये इतने ही पूछे गए थे, राइट। इसके अलावा अगर आपने एग्ज़ाम्स दिया है, राइट, कि सर मैंने एग्ज़ाम्स दिया है, कोई चीज़ यहाँ पर कोई टॉपिक छूट रहा हो, कोई चीज़ मिस कर रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा कि सर ये टॉपिक्स भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, राइट, ताकि जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम्स होना है ना, उनकी एक हेल्प हो सके। ओके, ओवरऑल गुड अटेम्प्ट की बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 20 से 23, राइट, 20 से 23 क्वेश्चंस अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं इनके बीच में, तो आपके अटेम्प्ट गुड अटेम्प्ट है विथ 100% एक्यूरेसी। ओके, कुछ मिला है मेरे को, देखिए। सिनोनिम्स पूछा गया था क्रिटिकल का, एक क्रिटिकल्स का सिनोनिम्स पूछा गया था, फिर क्रिटिकल्स का मीन्स क्या होता है, सिनोनिम्स, सिनोनिम्स आपको पैसेज के अकॉर्डिंग बताना था। बट बेसिकली क्रिटिकल्स का मतलब तो आप सभी को मालूम है, दैट इज द नाजुक स्थिति, राइट, नाजुक सिचुएशन जिसको कह सकते हैं, राइट, फ्रेजाइल जिसको कह सकते हैं, राइट, तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल्स। एक फ्रेज थी फ्लिप द नरेटिव, राइट, फ्लिप द नरेटिव, ये सबको मालूम है, नरेटिव को चेंज कर देना, इस फ्रेज का आपको मीनिंग्स बताता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ओके, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं क्वांटिटी। इंग्लिश में अगर कोई आपका डाउट हो, कोई चीज़ आपको पूछनी हो, तो जरूर पूछ लीजिएगा। अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन की आपके 5 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। स्टूडेंट्स ने कहा कि सर बिल्कुल इजी थे, मैंने तो विदाउट पेन एंड पेपर्स 4 क्वेश्चंस, 3 से 4 क्वेश्चंस तो विदाउट पेन एंड पेपर्स भी कर दिए थे। कल क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, आप देख लीजिएगा उन वीडियोज को भी। और एक क्वेश्चंस में ओनली फॉर मेरे को पेन उठाना पड़ा था, राइट। तो 5 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेशंस के बिल्कुल इजी थे, टफ इतने ज़्यादा नहीं थे। ओके, DI सेट, 3 DI सेट पूछी गई थी। एक क्वेश्चन था आपकी बार ग्राफ बेस पर, राइट, एक क्वेश्चन टेबल्स फॉर्मेट में, और एक क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स कैसलेट पूछा जा रहा है, राइट। तो टोटल्स आपके 15 क्वेश्चन हो गए, राइट। एक आपका बार ग्राफ हो गया, एक टेबल्स फॉर्मेट में, एक आपका कैसलेट DI हो गया, राइट। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कैसलेट DI को स्किप करके आए कि सर टाइम नहीं मिला, थोड़ा सा पेपर्स था वो कैलकुलेटिव था, यानी कि इनमें टाइम ज़्यादा लग रहा था। ये जो बार ग्राफ था और एक टेबल था ना, इनमें टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड हो रहा था, राइट। तो कैसलेट DI अटेम्प्ट नहीं कर पाए, बट क्वेश्चन था कैसलेट का एक ईजी था, इतना ज़्यादा टफ नहीं था, राइट, पर थोड़े से कैलकुलेटिव थे। मिसिंग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, राइट, 5 क्वेश्चंस मिसिंग नंबर सीरीज के, और बाकी आपकी अर्थमेटिक के क्वेश्चंस पूछे गए थे, राइट। 15 + 5 20 + 5 दैट इज द 25 एंड 10 आपकी 35 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस पर, मिक्सर्स पे क्वेश्चंस था, टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चंस था, आपकी स्पीड एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशंस, CISI, राइट, इनके बेस पर क्वेश्चंस बनाए गए हुए थे, राइट। तो ये टोटल्स ओवरऑल्स मैथ का रिव्यू था। अगर आप में से किसी स्टूडेंट्स को मिसिंग नंबर सीरीज याद है कि सर इस बेसिस पे क्वेश्चंस पूछा गया था, मैंने टॉप 5 क्वेश्चंस करवाए हैं, अगर आपका एग्ज़ाम्स होना है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज में जाके उन वीडियोज को एक बार ज़रूर देखिएगा। ओके, अर्थमेटिक के में क्वेश्चंस करवाए हैं, उनमें से बाहर नहीं पूछ रहा है तो प्लीज़ आप जाके उनको भी देख लीजिएगा, सेम टॉपिक पे और सेम पैटर्न क्वेश्चंस बनाता है। ओके,
क्वांट की बात करें तो आपके आउट ऑफ 35 में से आपकी 24 से 27, राइट, ये आपका गुड अटेम्प्ट होगा। 24 से 27, राइट, ये आपका गुड अटेम्प्ट है। 24 से 27 दैट इज द गुड अटेम्प्ट। ओके, 35 से क्लियर। तो ये तो रही क्वांट की बात। अगर कोई चीज़ आपको पूछनी हो, नहीं समझ में आई हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं रीजनिंग्स एबिलिटी की, राइट। रीजनिंग्स एबिलिटी में देखिए 25 क्वेश्चंस पजल्स की, यानी कि कंप्लीट पेपर्स पजल्स पे डिपेंड था। जिनकी पजल्स में अच्छी कमांड है उनके लिए तो पेपर्स बहुत ही इजी था, राइट। 25 क्वेश्चंस आपके टोटल्स पजल्स में देखने को मिले थे। एक पजल्स अनसर्टेन नंबर, देखिएगा अनसर्टेन नंबर की पजल्स हैं वो प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जा रही है, राइट। प्रैक्टिस नहीं की है तो जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। 19% टोटल्स आए थे स्टूडेंट्स के, आपके कुछ और आए होंगे, बट स्टूडेंट्स ने बताया कि 19 आए थे, राइट। एक सर्कुलर अरेंजमेंट की पजल्स पूछी गई थी जिसमें कलर का ऑप्शंस दे रखा था, एक वेरिएबल्स कलर का था और इनवर्ड फेसिंग था, राइट। सर्कुलर में सभी को इनवर्ड देखना है, अंदर की ओर देखना था, और एक कलर वेरिएबल्स दे रखा था और 6 पर्सन्स अरेंज करने थे। ओके, एक मंथ बेस पर पजल थी जिसमें 5 मंथ दे रखी थी और 2 डेट्स दे रखी थी, 14 और 27। ये 2 डेट्स थी, 5 मंथ हो गए, 2 डेट्स हो गई, इट मीन्स आपके टोटल 10 पर्सन्स हो गए। ओके, एक फ्लोर बेस पर पजल थी, 9 फ्लोर थे, राइट, उसमें आपको बैठाने थे। एक टेबुलर पजल्स होगी जिसमें 6 पीपल थे और मेन टेबुलर में उन्होंने कार परचेज की थी, राइट, उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, 5 क्वेश्चंस, 5 टाइप की पजल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और पांचों में 5-5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि 25 क्वेश्चंस हो गए, 25 मार्क्स भी हो गए, राइट। याद रखिएगा इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी। अनसर्टेन नंबर्स में बात करें तो अगर आप 2 पॉसिबिलिटी लेके चलते थे तो ये क्वेश्चंस बहुत ही ईजी था, राइट। ओके, अनसर्टेन नंबर में और सर्कुलर अरेंजमेंट में भी आपकी इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं दे रखी थी, ईजिली बन रहे थे। बट अगर आपने प्रैक्टिस की है, अच्छे से क्वेश्चंस लगाए हैं, तो ये आपकी क्वेश्चंस ईजिली बन पाए थे, राइट। ब्लड रिलेशंस के 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 8 मेंबर को आपको जनरेशंस वाइज अरेंज करना था ब्लड रिलेशंस में। ओके, चाइनीज कोडिंग्स आपके 5 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। मिसलेनियस के 2 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। चाइनीज कोडिंग जो बिल्कुल इजी थी, राइट, वह आपके 5 क्वेश्चंस थे और मिसलेनियस की आपकी 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक वर्ड था बिट्रेइंग, राइट, बिट्रेइंग आपको सभी को मालूम है, दैट इज द धोखा देना, राइट, एंड ट्रांजिट्यूज, राइट, ये वर्ड्स देखने को मिला था, राइट। मिसलेनियस में 2 क्वेश्चंस थे, पर्टिकुलर किसी का अरेंजमेंट पूछा होगा, किसी में इन यानी कि पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस टाइप के वर्ड्स आपको निकाल के कौन सा एक वर्ड्स बनता था, राइट, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछा गया था। ओके, तो ये टोटल्स आपके रीजनिंग्स का एनालिसिस हो गया, राइट। रीजनिंग्स की बात करें टोटल्स 35 क्वेश्चंस थे। अगर इसमें भी आपने 25 से 27 अटेम्प्ट किए हैं तो आपकी अटेम्प्ट बिल्कुल करेक्ट है, गुड अटेम्प्ट है। बट ओवरऑल्स की बात करें, अगर आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, 61 प्लस अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं, राइट, 61 प्लस अटेम्प्ट किए हैं तो आपकी अटेम्प्ट अच्छे अटेम्प्ट है, गुड अटेम्प्ट है, राइट। पेपर्स का लेवल देखें, उसके हिसाब से आपके अटेम्प्ट बहुत अच्छे हैं। आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि अदर स्टूडेंट्स भी पता चल सके। ओके, अच्छा लगा आपको वीडियो तो लाइक बटन पे ज़रूर प्रेस करिएगा। कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। ओके, सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा।
प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स, राइट। क्वेश्चंस मेरे पास आते ही मैं तुरंत आपके साथ शेयर कर दूंगा, उनको भी एक बार देख लीजिएगा अगर आपका आने वाले शिफ्ट्स में एग्जाम्स है तो। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।